श्रीमद् भागवत के जो उत्तर महात्म्य है, भागवत में 2 महात्म्य है, एक पूर्व का महात्म्य है जो आरंभ में है और एक उत्तर महात्म्य विश्राम में 12 स्कंद के बाद, उसमें ये दृष्टांत है कि ठाकुर जी की 16,108 रानियां हैं। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के द्वारिका छोड़ के अपने नित्य धाम गोलोक चले गए। अब भगवान तो चले गए, रानियां यहीं रह गई। भगवान की जो अष्टपट रानियां हैं वो यहीं रह गई। अब तो उनको कृष्ण का विरह सताता है, नित्य कृष्ण के विरह में क्रंदन करती रहती हैं, रोती रहती हैं। तो उनको आदेश हुआ, नारद जी ने कहा कि हे देवियों, आप एक काम करो, तुम सब ब्रज चली जाओ। ब्रज में जाकर के तुम, अब भगवान कृष्ण की अगर तुमको वेदना सता रही है तो वहाँ जाओ, वहाँ कहाँ उन्होंने लीलाएं की, कैसी लीलाएं की, सब दर्शन करो तो थोड़ा विरह शांत होगा। तो सारी रानियां आ गई, सब आकर के दर्शन करती हैं। फिर मन किया कि यमुना से मिल के आए। यमुना भी कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है। अब जैसे यमुना के पास गई रानियां तो देखा कि यमुना तो एकदम आनंद में उछल रही है, आह्लादित हो रही है, कल कल छल छल करके बह रही है। तो रानियों ने प्रश्न किया है यमुना महारानी से, हे कालिंदी, हे यमुने, क्या तुझे कृष्ण का विरह नहीं सताता? अरे हम तो जब से कृष्ण गए हैं नित्य निरंतर बस हृदय क्रंदन करता है, उनको पुकारता है। तू कैसे कृष्ण विरह के बाद भी इतना आनंद में रहती है? तब यमुना ने बड़ी प्यारी बात कही है। यमुना जी कहती है, कृष्ण विरह तो मुझे भी है, किंतु कृष्ण के जाने के बाद मैंने अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को बना लिया। मेरी स्वामिनी है श्री राधा रानी, और जब भी मुझे कृष्ण विरह मुझे विक्षिप्त करता है, उसी समय में श्री राधा रानी के चरणों में जाके निवेदन करती हूँ, हे श्री जी, एक बार श्री कृष्ण का हमें दर्शन करा दो। और जैसे यमुना जी प्रार्थना करती, राधा रानी तुरंत यमुना को कृष्ण से मिलन करा देती। हे पटरानियों, तुम भी अगर चाहती हो कृष्ण विरह की वेदना से बचना तो आओ, श्री जी की शरण में आ जाओ। सारी रानियां फिर कुसुम सरोवर पर जाकर के श्रीमद् भागवत उद्धव जी के मुख से श्रवण करती हैं, राधा रानी की शरणागति ग्रहण करती हैं।